आज का टॉपिक है पुराने जुत्ती से बेहद का या वैराग। पुराने जुत्ती से वैराग। आज ड्रामा अनुसार मुरली में भी, साकार मुरली में भी आप बच्चे कहाँ जाएंगे? यहाँ राग का दुनिया है, वहाँ बिल्कुल कोई राग नहीं है। अर्थात वहाँ जरा भी देह के संबंध, देह के पदार्थों का आकर्षित नहीं रहेंगे। वहाँ देवी देवताओं के दुनिया में जाना। इसी संबंध से, टॉपिक के संबंध से ही आज का जो कहते हैं ना सत्य वचन निकला है। तो हम ये चर्चा करेंगे आज, हम वैरागी कैसे बने। और पहले तो ये सोचे जुत्ती क्यों कहा है। लौकिक में जुत्ती किसको कहते हैं? लौकिक वाले सोचते एक जुत्ती गए तो दूसरा ले लेंगे। ये मुसलमानों में यहाँ कई लोग यही शब्द कहते हैं कि एक युगल गया, वो छोड़ा, दूसरा जुत्ती ले लिया, युगल के रूप में। यहाँ बाबा ने हमको जुत्ती किस बात का कहा? यहाँ ये देह, सबसे बड़ी चीज़ है देह। देह के और देह के संबंध, देह के पदार्थ, इसको बाबा ने कहा जुत्ती। इससे आपको वैराग आना है। किसने कहा? स्वयं बाबा, माना सर्वशक्तिवान बाप हम बच्चों का कल्याण के लिए आज्ञा दिया है। जब तक वैराग नहीं आता है तब तक क्या नहीं होगा? त्याग, तपस्या नहीं हो सकता है। इसी बात का मेरे को याद आता है, दादी प्रकाश मणि अपना 14 वर्ष का कहानी जब सुना रही थी, उसमें कहा 2 साल जब दादी आई यज्ञ में, 2 साल कई परीक्षाएं आए, मगर वो परीक्षाओं में जरा भी उनके अंदर उसके प्रति या लगाव समझो, या उसके प्रति जो विघ्नों के प्रति ऐसे मस्त थे, कोई भी उसमें हमारा अट्रैक्टिव नहीं हुआ, कोई भी राग हमको नहीं लगा, कोई भी हमको छू नहीं सकते। इतना मस्त थे 14 साल की जो भट्टी की शुरुआत में। दादी ने ये भी कहा कि कैसे हम टाइम बीत गया, क्या राग क्या होता है वो पता ही नहीं है, हम वैराग में है ये भी पता नहीं, माना इतना अवस्था ऊंची थी। ऐसी अवस्था बाबा हमको चाहता है। अभी प्रैक्टिकल आप लोग देख रहे हो, वर्तमान समय क्या चल रहा, हर एक को एक अंदर से भय, कल क्या होगा, ये बढ़ गए तो क्या होगा, ये वायरस हो गए तो क्या होगा। ब्राह्मणों में बाबा के नॉलेज के कारण वो पावरफुल है, मगर हम जो अज्ञानी, माना जो ज्ञान उनको नहीं है, वो लोग आजकल कितने चिंता में है। इसलिए इन सब बातों से हम मुक्त होना है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बोला कि देह को भूलो। क्यों? देह को कैसे भूल सकेंगे? बाबा ने सिंपल भाषा में बताया, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ क्या करना है? शिव बाबा को याद करना है, बस। जितना हम इस डेप्थ में जाएंगे आत्मा समझने की, क्या है, कई बार ये भी सोचते हैं आत्मा समझो, आत्मा 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 स्मृति लाना है, ना कि मुख से रिपीट करना है। स्मृति कैसे ला सकेंगे जब इस देह के क्या क्या है, जरा इसमें सोचे तो पता चलेगा। देह के अंदर आंखें है, नाक है, मुख है, कान है, पाँव है, कर्म करने के लिए हाथे हैं। इन एक एक चीज़ के पीछे हम जरा सोचो। इन आंखों से बाबा ने श्रीमत दिया है। क्या श्रीमत? सी नो इविल। क्या सचमुच ऐसे वैराग आया है मेरे अंदर? मैं बस, हम गुलजार दादी को देखते थे प्रैक्टिकल, कभी भी कोई उधर से, वो अपना कुर्सी पे बैठी है, मगर कोई भी उधर से गया, इतना उसमें आंख भी नहीं जाती, मगर इतना मस्त रहते थे। कोई भी बात में कोई बात कर रहा, उनका भी कोई देखना नहीं, उनको ये नहीं। इस तरह हम ब्राह्मण बच्चों को
सबसे बड़ी, अभी देख रहे हो ना, इस एक मास में कितने बार मुरलियों में आंखों के ऊपर बाबा ने मुरली चलाई, साकार बाबा ने। क्या ये आंखें बड़ा, एक तो है बड़ा जादू की आंखें हैं। शुरू में क्या हुआ, शुरू में जब ओम का ध्वनि करते थे एकदम उड़ जाते थे, वैकुंठ में नाच रहे। दादी ने ये भी बताया 14 साल के इसमें हम लोग यहाँ मस्ती में थे, बाहर क्या हो रहा कुछ भी पता नहीं। बाहर अभी उस समय हम बाहर गए तो रास्ता, कौन सा रास्ता कहाँ जाना है कराची पे, उनको पता ही नहीं था। वो इतना तक मनोहर दादी ने सुना है ना, एक बार अभी टिकट लेने के लिए जाना है, कितना पैसा लेना है, ले बाकी का दे दो। माना इसका भाव ये है कि हम ऐसे देह को भूल रहे, या आंखों को इतना हम सिविल बनाया। आंखों को सिविल बनाने के लिए हमारा गहरी पुरुषार्थ चाहिए, क्या? तपस्या। आंखों को सिविल बनाना है पहले। क्या होता है, आंखों द्वारा देखा हुआ इंटेलेक्ट माइंड के ऊपर छाप पड़ जाती है। आप उस समय कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके उस समय की पावरफुल स्थिति है, आपकी स्थिति के कारण वो बात अंदर जाके छुप जाती है जो देखा है। मगर हमको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, वो डिसीजन हम खुद सोचना होगा। क्योंकि ये देह का प्रकृति है, देह का स्वभाव है। जो आंखें नेचुरल है, अभी कोई आया, मैं यहाँ सुना रहा हूँ मगर मेरा आंखें उधर गई, वो कौन आया? इंटरनल संकल्प चला। क्योंकि नहीं, इतना हमारे ऊपर कंट्रोलिंग पावर है, उतना हमारे अंदर कब हो सकता है? जब आप देखो, एक बाबा दूसरा ना कोई। आप अभी योग कर रहे, मेडिटेशन हॉल में आपकी पावरफुल स्थिति है, कौन बाजू में आके बैठा या जुटका खा रहा आपको होता है महसूस? नहीं हो सकता है। इतना आपके अंदर वो पावरफुल स्थिति होंगे तो, वो महसूस होंगे तो। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखने वाली एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये स्मृति बार बार हमको लाना होगा। जब स्मृति स्थिति को बनाती है, हम दूसरों को क्या सुनाते हैं? 7 डेज कोर्स में स्टार्टिंग आते ही क्या सुनाएंगे? भाई आप आत्मा हो, आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है। क्या अपने आप को पूछो, मैं आत्मा हूँ, मेरा मन कहाँ चल रहा, मेरा संस्कार कैसा बन रहा, वो सोचो। मैं आंखों से आज देख रहा हूँ, आंखें मेरे को इतना पावरफुल है जो 1 सेकंड में किसी को डिटैच कर सकते हो। ऐसी स्थिति मेरा बनी है। भले 30 साल हुआ, ज्ञान में 25 साल हुआ या 1 मास हुआ, मगर ऐसी पावरफुल स्थिति मेरा बनी है। वो अपने आप को चेक करने की बात है ये। उसलिए देह को भूलना, इसके लिए पहला दरवाजा है ये आंखें। इसको जितना आप सिविल बनाते जाएंगे, अपने आप को ये महसूस होगा। और बाबा का आज्ञा भी है, बच्चे, मीठे बच्चे, अपने आंखों को ऐसे सिविल बनाओ। जब उसका निशानी क्या है, आपका आंखें सिविल हुआ, वो कैसा पता चलेगा? जो भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे, उनकी प्रकृति में देखने की आदत पड़ जाती है। आत्मा को देखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, आत्मा ही दिखाई पड़ेगी। भले 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार तो वो महसूस होगा, ये आत्मा है, आत्मा से मैं बात कर रहा हूँ। इतना क्यों? साकार बाबा ने क्या किया? यशोदा आत्मा, ब्रजेंद्र आत्मा दीवार पर लिखा। उनको निश्चित था, मैं पहला नंबर लक्ष्मी नारायण बनने वाला हूँ। फिर भी हम बच्चों को एग्जाम्पल के रूप में करके दिखाया।
बाबा का वैराग कब आया? जब विनाश को देखा बाबा को, एकदम विनाश को देखते ही बस करो प्रभु, देख नहीं सकता हूँ। फिर बाबा ने देवी देवताओं का वो दुनिया, विष्णु चतुर्भुज, वो सब दिखाया। माना हम अभी वर्तमान समय, हम ब्राह्मण बच्चों के लिए अभी बहुत अच्छी चांस बाबा ने दिया है। भले वायरस का एक नाम है, मगर हमको अभी पावरफुल स्थिति बनाने की समय है, भूलो नहीं ये। क्योंकि अभी जो स्टेज बनाएगा, अंत में आपके एक एक ब्राह्मण के पीछे हजारों लोग पड़ेंगे। भैया एक बार दृष्टि दो, आपने भगवान को मिला है, आपका हस्त मेरे सिर पर रखो, क्योंकि ये समय आने वाला है। अभी भी आप देखेंगे सेंटर पे जो बहनें हैं, कोई भी कार्य लौकिक का होता है, बहनों को आह्वान करते हैं, बहन जी आओ हमारा घर में एक बार पाँव रखो, हमारा पति का तबीयत ठीक नहीं, एक बार दृष्टि दो। क्या हम अपने आप से ये बात पूछे? इतना हमारे आंखों को सिविल बनाया, इतना हम वैरागी बने हैं दुनियावी बातों का, दुनियावी जो चलता है चित्र, वो ये सब देखने का, इन सब से हम मुक्त हैं। क्या हम सेवा कर रहे, हमारा कौन एकाग्रता सेवा के ऊपर है या इधर उधर आंके जा रहे हैं? इसके लिए मैं सूक्ष्म बात यही बताता हूँ, आप 1 घंटे में कम से कम 2 मिनट डिटैच होने की अभ्यास करो। बस क्या चाहिए? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बस देखो, इंटरनली जाओ, अपने अंदर घुसो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ कहा, मैं एकदम संकल्पों को स्टॉप करके वो शांति के स्वरूप का अनुभव हो रहा मेरे को। अनुभव नहीं हो रहा तो अपने आप को देखो, कौन सी बात मेरे को याद आता है, कौन सी चीज़ ऐसा याद आता है, मेरी कौन सी लगाव उधर है। इसका मूल आधार यही है। देह कब याद आता है? जब उसके प्रति सूक्ष्म प्यार होगा। जैसा अभी मैं हूँ, मेरा लौकिक वालों का याद कब आएगा? जब उनके प्रति मेरा प्यार है। मगर निमित्त तोड़ निभाएंगे तो वो याद नहीं आएंगे। सेवा अर्थ आए हैं। अभी क्या है, हम ट्रेन में बैठे, जिसका स्टेशन है वो उतर जाएगा, हम वो हमारा जो स्टेशन है हम चलेंगे। इसलिए आंखों को पहला सिविल बनाना होगा। दूसरी बात, जो कानों को, कान क्या है? श्रवण सुनने की जो है, आप इसको हम दूसरी परिवर्तन कर लेंगे। माना जो बाहर की बातें सुनना या फिल्म की सॉन्ग से सुनना, ये सुनना, इससे अच्छा आध्यात्मिक, जिसके अंदर वैराग आए हुए हैं, उनकी स्टोरीज सुनो, या जीवन कहानी दादियों की वो सुनो, या बाबा की मुरली की, अव्यक्त मुरली, जितना साल अव्यक्त बाबा ने कितने मुरलियाँ चलाया, उसको सुनो। सुनने से क्या होगा? हमारा इंटरनली वही गूंजता रहेगा। मेरे को याद है, एक बार बाबा का मुरली मैंने ओम शांति भवन में सुना, बड़ा पावरफुल था। उस दिन स्थिति भी ऐसी मस्त था, मैं एक कोने में बैठा था, दरवाजे के पास, सेकंड दरवाजे के पास कोने में बैठा। मैंने बोला आज बाबा मेरे को याद कर रहा हूँ। जब देखो कभी बाबा याद करता ही नहीं, हम इतना करते। वो सूक्ष्म छोड़ो, अभी जो है होगा। जैसे ही 5 मिनट के बाद बाबा बोला, इधर खोने वालों को भी याद प्यार। बस मेरा स्थिति पूरा उसी अनुसार मैं जाके रात को सो गया। अव्यक्त बाबा वही सुना रहा मेरे रात में, वही कान में गूंज रहा। अर्थात हम आध्यात्मिक जीवन का जो वैराग लाना है, तो इन आध्यात्मिक जो सुनने की वस्तुएं हैं, जैसा टीवी में देखते हैं सुनते हैं वो है, या बाबा की मुरलियाँ है, या साकार मुरलियों का भी जो मुरली सुनाते हैं। वो एक भाई को मैं देखता हूँ मधुबन में, वो चलता रहता है मुरली जेब में, क्या
चलता ही रहता है वो साकार मुरली। कितने बार वो मुरली सुनता है पता नहीं। ऐसा बहुत लोग हैं, मगर जिसको इसके पीछे क्या है, एक तो किसने आज्ञा किया वो है उसके अंदर, दूसरी बात मेरे को बनना है, मेरे को वैराग वृत्ति लाना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है। ये लक्ष्य जिसके अंदर होगा वो क्या करता है। आपको याद होगा तुलसीदास का हिस्ट्री पढ़ा होगा ना। तुलसीदास ने क्या किया, अपना युगल के प्रति इतना प्यार था, इतना प्यार था, वो उसके बिना रह नहीं सकता था। जब युगल ने मैके में गई तो उसको रात को संकल्प चला, वो रह नहीं सका। वो युगल की जो गांव था वो बीच में नदी था, नदी भी रात को पार किया और मकान में जो सांप लटका हुआ था वो रस्सी समझ के उसको पकड़ के ऊपर चढ़ा। तब उसकी युगल ने एक ही शब्द बोला, आप क्यों आया? तो आपके प्रेम में, मैं इतना प्रेम करता हूँ, आपके बिना रह नहीं सकता हूँ। जब उसने एक शब्द बोला, आप इतना प्रेम मेरे करो, इसमें आधा भी राम को करेंगे तो तर जाएंगे। बस उसकी ये एक शब्द उसकी जीवन को ही परिवर्तन किया। क्या बाबा ने अपने को कितने मुरलियों में वैराग के लिए कहा, किसी से लगाव ना हो, किसी के अटैचमेंट ना हो। इन सब से मुक्त होने के लिए जैसा आंख के वैसा कानों का भी बड़ा महत्व है। जब जाएंगे उस समय हम जा रहे वॉकिंग जा रहे, मगर दो जने बात करते हुए जा रहे, वो कोई ऐसी बात थी मगर अचानक हमारा बुद्धि उधर गई वो बातों में। इसका अर्थ है कि मैं आत्मा राजा नहीं हूँ, मेरा कर्मेंद्रिया धोखा दे रहे, धोखे से बचो। हाँ, क्योंकि धोखे से तब बच सकेंगे जब आपकी पुरुषार्थ की अच्छी रफ्तार हो, आपकी स्टेज ऊंची हो। क्योंकि अभी बातें आएंगे, ऐसा थोड़ी मूर्ति निकालेंगे, हथौड़ी पड़ेगी, चन्नी लगेगी, तब मूर्ति बाहर आएगी, तब प्रत्यक्ष होंगे। इंतज़ार कर रहे, समय आ चुका है। इसलिए इस समय को पहचान कर हमारा जीवन की लक्ष्य को श्रेष्ठ रखना होगा। जिसने जीवन की लक्ष्य श्रेष्ठ रखा वो जरूर अपना पुरुषार्थ के लाइन में, रफ्तार में बढ़ता जाएगा। बाबा ने बोला ना, आज नहीं तो कल तो पहुंच ही जाएंगे, हमारा अवस्था ऊंची बनी जाएगा। मगर आपका फर्क यह है, कान का आपके वश में है, तो आप जहाँ भी बैठेंगे, जहाँ भी जाएंगे, आपको सुनते हुए भी वो इंटेलेक्ट माइंड में घुसेगी नहीं। वो क्या कह रहा, क्या नहीं कह रहा, ये सब बातों से ऊपर उठेंगे। योगी का अर्थ क्या है? योगी जीवन का लक्ष्य यही होता है कि हमको किसी जो काम किया, बाबा ने क्या कहा, सेवा किया, ऊपर चले गए, सेवा के लिए नीचे आया, फरिश्ता बना, सेवा किया, चारों तरफ दृष्टि दिया, पावरफुल वाइब्रेशन बनाया, फिर बस हमको कोई भी बात का, कोई भी वस्तु का अट्रैक्टिव नहीं होगा। तब नहीं होगा जब एक कानों को सुन के हमारे इंटरनली इफेक्ट ना पड़े। फिर तीसरी बात, मुख की बड़ा बाबा ने कितने मुरलियों में बताया, कितने मुरलियों में। आपका बोल कितना कैसे होना चाहिए? मधुर, मीठा और वरदानी। एक वरदान भी क्या से क्या कमाल करता है। हम स्मुख होना चाहिए। कोई भी बात का हमारे मना, जैसा अभी कोई आया, अरे फालतू आदमी है, क्या है, क्या बोलते हैं, कई बार एचेरिया है, क्या क्या शब्द हम लोग यूज़ करते, मगर हमारा जीवन क्या है, हम कौन है, ये पहचानो।
अपने आप को पहचानते नहीं है, उसलिए वो मुख से निकल जाता है। क्योंकि वो मुख से निकलने का कारण ये है कि हमारे ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। हम समझते हैं हम तो ज्ञानी योगी है, 40 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, उसके मतलब नहीं है। आपका स्थिति 1 सेकंड में किसी को अशरीरी कर सकते हो? 1 सेकंड में उसको दृष्टि देकर उसकी संकल्पों को एकाग्र कर सकते हो? ये पूछो। ये हो सकता है तो तब आपकी स्थिति अच्छी है, नहीं तो उसकी जो बातों का असर आपके ऊपर हो रहा, माना आपका योग ठीक नहीं है, किसी न किसी के तरफ आपका आकर्षित है, कोई ना कोई चीज़ से आपको लगाव हो रहा। इसलिए यहाँ बाबा कहता है कि आपके मुख ऐसा हो, एक शब्द भी, दादियों को बाबा क्या कहता है, आपके वचन सुनने के लिए लोग तरसते आ जाएंगे। आज देखो, कल मैं एक क्लास सुन रहा था दादी का, ऐसा लग रहा था अभी अभी सामने से सुना रहे दादी, 14 साल की हिस्ट्री पूरा सुना रही थी, हम कैसे रहते थे, कैसा। एक शब्द था उसमें, वास्तव में इस रिलेटेड नहीं है, मगर वो जो 1 मास बाबा ने बोला एक ही पुल का खाना है, कितना बड़ा त्याग है या कितना बड़ा वैराग है, बाबा ने कहा बस। और दूसरी बात उसमें दादी ने बताया, बीमार होते थे मगर कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, मगर उसी मस्ती में मस्त रहते थे, वो ठीक हो जाता। क्या दादी और ने जो किया है वो हम अभी का समय तो परिवर्तन हो गए, मगर उसमें थोड़ा % भी हम करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए हमारा मुख को अच्छे बनाना है तो, जैसा देखो, मैं एक भाई को देखता हूँ, जब भी देखता है कोई मुरली पढ़ो, बस मुरली सुनाओ, उसको सुनाओ। या कई लोगों का लक्ष्य होता है आज सारा दिन में कम से कम 5 लोगों को कोई ना कोई मुरली का बात को रिपीट कराओ, सुनाओ। वास्तव में उसका इंटरनली क्या होगा, मैं खुद को सुनता हूँ। जब दूसरों को सुनाना है तो जैसा अभी टॉपिक मिले तो हम भी अपना खुद को चेक करते हैं ना, मेरे अंदर कौन सी वैराग है, या कुछ वस्तुओं से, कुछ स्थान से, या ड्यूटी से, या सेवा से लगाव तो नहीं है। हाँ जरूर है, संपूर्ण अभी बने नहीं है, मगर उनका लक्ष्य होगा तो हम जरूर बन सकेंगे। क्या हम शुरू में जब बाबा के पास आए, हमारे अंदर कोई संपूर्णता थे? सब विकार था ना, हमको पता ही नहीं था वो विकार भी है। मगर बाबा ने क्या किया, बाबा ने दृष्टि दिया, वरदान दिया, भेद के स्थिति में स्थित होकर भेद की सेवा करो, हद में नहीं आओ। इसी तरह हम ये वैराग जो है, भेद की वैराग चाहिए, तभी त्याग और तपस्या का पावरफुल कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय जो है, लोग कहेंगे आपको, आपने क्या किया था इतना दिन, ऐसे ही बिता दिया। हाँ पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, ये आप इतने साल यहाँ रहे हुए, इतना जीवन बिताया, क्या किया, ऐसा बिताओ नहीं है। इसलिए समय को सफल करो और लक्ष्य को श्रेष्ठ रखो और अपना ऊंची स्थान को देखते रहो, हम कहाँ जाना है, क्या बनना है। क्योंकि ये है वैराग 2 प्रकार के है। एक तो क्या होता है, ये टेम्परवरी वैराग, कारण का वैराग। दूसरी है शाश्वत वैराग, माना वैराग बस। ऐसा क्या होता है, जब कोई शरीर छोड़ता है या बच्चा मर जाता है तो उनको बस अभी क्या करना है, कमाई करके, चलो छोड़ो, बच्चा ही गया, ऐसा उस समय थोड़े समय के लिए। या पति शरीर छोड़ा तो उसका वैराग आ गई। ऐसे कई चीज़ें हैं, वैराग के लिए
थोड़े आप हॉस्पिटल में जाओ, कुछ किसी को पैरालिसिस हो गया, एक साइड चल रहा है एक साइड नहीं चल रहा। जब एक बार मधुबन की ग्रुप कहाँ पालमपुर में गए थे, तो वहाँ वो लोग परमिशन दिया था ऑपरेशन थिएटर अंदर देखने के लिए। एक भाई को देखते ही चक्कर आके गिर गया था। माना हम दुनिया की बात अभी देखो, वायरस ये चल रहा, ये वायरस को देख के कितना चिंता है, कितने लोग अपना पागलपना हो गए, कितना उनकी बुद्धि के ऊपर असर हो गई। वही ये सब बातों का सुसाइड करते हैं, या वो घर में क्या है, पहले तो पति जाता था नौकरी पे, भाई माता जी को कुछ चलो भाई, मगर अभी इकट्ठा रहते हैं तो संस्कार का टकराव बहुत है। आप देख रहे हो परिवार का, देखो कितने लोग, क्या क्या हुआ। हम बच्चों को बाबा ने सेफ रखा है। एक कहावत है ना, कौन सी कहावत, बिल्ली की पुंगरिग ना, बस सेफ रखा है। उसलिए हम बच्चों को बाबा ने कितना सेफ रखा है, उसलिए उसका समय को, महत्व को जान, अपने को श्रेष्ठ बनाओ, वैरागी बनाओ, त्याग तपस्या की जीवन का अनुभव करके देखो। जो त्याग होगा वो मुख से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका चलन से, बोल से, कर्म से दिखाई पड़ेगा। एक किसी बात से अटैच नहीं है इनको। इसलिए जब हम जितना ये बेहद के वैरागी बनना चाहते हैं, तो लक्ष्य का हमारे अंदर पूरा अटेंशन रखना होगा। ऐसे बातों को सुनना, बोलना, करना, देखना, ये सब होगा। जब टेम्परवरी जो वैराग आता है, वो क्या होता है, क्या होता है, अभी आया बस फिनिश, एक मास के बाद उसका बात भूल गया, वो वैराग खत्म, फिर जैसे कि वैसे। मगर अभी हमको क्यों वैराग क्यों लाना चाहिए, क्यों लाना चाहिए, वैराग क्यों लाना चाहिए, जरा सोचो। क्योंकि बाबा ने एक ही शब्द बोला है, वैराग लाने के कारण क्या है, आपका तपस्या, तपस्या अच्छी चाहिए। तपस्या क्या, तपस्या पावरफुल चाहिए। जैसा दादी की इसमें 14 साल वाले में सुनता था, कम से कम 14 घंटा एक हफ्ते के अंदर एक दिन तपस्या करो। मेरे को एक सीन याद आता है, मधुबन में 3 दिन का अखंड बट्टी चला था स्त्री हाल में। हर एक को कंपलसरी कम से कम 2 घंटा। उसमें क्या होता था, 2 घंटे में पूरा वहाँ स्त्री हाल को ऐसे बनाया था, वाइट चादरों से बिछा के चारों तरफ एकदम, वो आप वहाँ बैठो, आपकी बाहर की संकल्प या कोई भी दूसरे तरफ जावे, ये हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात क्या होता था उसमें, इस एक भाइयों के दरवाजे से आते थे, उधर से जो उठने वाले हैं दूसरे बहनों के दरवाजे के तरफ से जाते थे। हर एक अपना सीट पे ही जाके बैठता था। क्यों, अभी हमको वो तपस्या चाहिए, तब हमारे अंदर वो जो वैराग वृत्ति होगा, वो तपस्या, त्याग, वो दिखाई पड़ेगा। शुरू में क्या था, शुरू में क्या था, यज्ञनिष्ठा में पढ़ो, यज्ञनिष्ठा में क्या बताया, त्याग देखा, उनका वैराग देखा। कोई इतने बड़े घर के दादियाँ ग्लास, अपना हाथ से ग्लास उठाकर पानी नहीं पिया, नौकर था उनके आगे। मगर यहाँ क्या हुआ, यज्ञ में चप्पल सिलाई किया, उतना ही नहीं, वो निर्मल शांता दादी सुनाती थी, वो बड़े पतीले के अंदर घुस के साफ करते थे। अभी भी लॉकडाउन के अंदर मधुबन वाले कई लोग उसमें बर्तन साफ करने में किया था। बर्तन में घुस के किया। हाँ, ऐसा
क्योंकि दादियों का जो अनुभव सुनते हैं ना, एक एक का सुने तो ऐसे लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे अभी। उनके पेट में हमारा 30% या 20% भी इतना हम कर नहीं पा रहे। अभी हमारा परसेंटेज बढ़ाने का विधि यही है, देह को बस देखो ही नहीं। देह आकर्षित करेगी, क्योंकि जब तक इस दुनिया में है उसको अपना परीक्षा लेना ही है। क्योंकि अभी चल रहे रोड पे, वो पत्थर लगा, उसमें से खून आ गई, उसके तरफ बुद्धि गई। ये कहेंगे भाई बुद्धि जाएगा नहीं क्या? जाएगा, मगर निमित्त मात्र। गया वो भाई, दर्द है, अरे मेरे चोट लगा यार, क्या चोट लगा, कितना खून गया, उसको वर्णन कर रहे हैं हम। हाँ होता है, मगर निमित्त होकर हम उसको जो करना है, जैसा दवाई करना है या क्या करना है वो कर लेना चाहिए, मगर उसके अंदर बुद्धि नहीं जावे। मैं बीमार हो गया हूँ, बीमार हूँ बोले तो वो ज़्यादा ही इफेक्ट करेगी उससे। हाँ, वो फीलिंग माना वो घुस जाता है बुद्धि में, उससे ऊपर उठना है। उसके लिए उसके ऊपर उठना है तो देह को भूलना होगा, हम बार बार आत्मिक प्रैक्टिस करना होगा। जैसा एक बार वो क्या माया मच्छंदर की कहानी जो दिखाते हैं, उसको वश में करने के लिए एक वो दासियाँ होती है ना, उसको अट्रैक्टिव करने के लिए उसके सामने आके डांस करती है, मोहित करने के लिए। वो दिखाता है अपना योग शक्ति से, आप क्या है, क्या बनते, ये अस्थि पंजरे का पुतला है, ये खत्म होने वाली है। बस उसी समय उसको वैराग आ जाता है, उसके गुरु बना लेती है। अब भी हम देखते हैं इसके अंदर क्या भराव पड़ा है, शरीर के अंदर। अब काटो खून निकलेगा, मल मूत्र भरा पड़ा है। इसलिए अपने आप को ऐसी वैराग शब्द लाओ। कोई भी महात्मा बना है तो आज आप अक्कमा देवी की हिस्ट्री देखेंगे साउथ में, जो जब उसने राजा देखा, उसको मोहित हो गया, शादी करूँगा। राजा माना कैसे भी बलपूर्वक भी शादी करेंगे, मगर उसने 3 शर्त रखा था। एक, शिव भक्तों को आप कुछ नहीं कहना है, उनको जो बुलाएंगे तो शिव पूजा को विघ्न नहीं डालना है, मेरे को पूछे बिना टच नहीं करना है। ये जब ये तीनों बातों में फेल हो गया राजा, तो तब उसने पूरा उसको टच किया तो उसने सारा कपड़ा निकाल के उसके ऊपर फेंक दिया, बालों से ढक गए, वैराग आ गए। फिर वहाँ जो एक अनुभव मंडप होता है कर्नाटक में, वहाँ पूछा गया, उसका परीक्षा लिया गया, उसको जरा भी देह का भान नहीं था। मेरा पति ही शिव है, बस उसमें ही वो रमण कर रहे थे। क्योंकि वो बचपन में उनको बोला था, एक शादी होता हुआ देखा था, वो उसने पूछा ये क्या हो रहा, ये शादी हो रहा। फिर मेरा पति कौन है? शिव है, चन्ना मल्लिकार्जुन बोलते हैं उनको। बस उसका बुद्धि में वो घुसा, बचपन से लेके वो जब तक है मेरा पति वही है। क्या ऐसे अमर का बांध जरूर निकल जाएगा। देह का बांध का जो है वो निकालने के लिए विशेष एक ही है, अभ्यास, पुरुषार्थ। विशेष समय निकालना है, एकांत में बैठो। अभी हमारे को अच्छे समय है, एकांत में 1 घंटा बैठो और अपने आप से पूछो। क्या पूछो? ये आत्मा समझ रहा हूँ मैं, सारा दिन आत्मा स्मृति रहती है, या किसी को देखने से मेरा चलायमान तो नहीं होती है बुद्धि, कोई अट्रैक्टिव तो नहीं होती है, कोई आकर्षण तो मेरे को आकर्षित तो नहीं कर रहे। जब इन बातों को चेक करेंगे तब आपको वैराग आएगा। फिर आता है देह के संबंधों को हम तोड़ देंगे, मगर जो इंटरनली ज़्यादा प्यार, जैसा लौकिक संबंध में होता है ना, माँ से या बाप से या रिश्तेदारों से जो पाला हुआ है, वो माँ से या वो उस बाप से, उनका ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। उनसे भी
योगी जीवन के लिए मुख्य चाहिए, उनसे भी हम ऊपर उठना होगा। कैसा उठ सकेंगे? संबंधों को कैसा परिवर्तन कर सकेंगे? बाबा ने मूल्यों में सीधा शब्दों से बता दिया। क्या बताया? सर्व संबंध एक बाप के साथ। जो संबंध आपको कमी होता है, कभी चलो खुदा दोस्त का अनुभव करो, कभी बाप का अनुभव करो, हाथ पकड़ के चलो, कभी टीचर का अनुभव करो। कोई शिक्षा लेना है, किसी को शिक्षा देना है तो उनको टीचर बनाओ, आओ बाबा मेरे साथ बैठो और सुनाओ उसको। मैं नहीं सुना सकता हूँ, इतना मेरे अंदर ज्ञान नहीं है। दादा विश्वरतन का क्या शब्द होता था? अरे बाबा साथ में बैठा है, बाबा देख रहा, मैं क्या कहेगा बाबा, मैं ऐसा करूँगा तो। इसलिए इन शब्दों को, हम इस ज्ञान को अच्छी तरह हम संपूर्ण बनना है तो इसके संबंधों से भी हमको मोह नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए। हम कौन है? हम कौन है? राज ऋषि। ऋषि अर्थात तपस्वी और बेहद की वैरागी। ऋषियों का क्या होता है निशानी? सर्वस्व, पूरा त्याग उनका अंदर। कोई भी हो, कोई दिया तो खाया, कोई नहीं दिया तो नहीं खाया, मगर उनका लक्ष्य एक ही होता है, बस तपस्या करना। तब राज ऋषि, शब्द राज ऋषि, राजा कब बन सकेंगे? जब इसकी मालिक बनेंगे, इसकी अर्थात इस देह के मालिक बनेंगे। अपने कर्मेंद्रियों का जरा भी हमारे अंदर अट्रैक्टिव ना करे। कर्मेंद्रिया, हमको जाना है योग करने, वो संकल्प आया, अरे वो बाहर आवाज़ हो रहा, उधर तो देख के आऊँ, वहाँ क्या क्या हो रहा, क्यों आवाज़ हो रहा, गया। मगर आपका लक्ष्य क्या था? योग करने के लिए जाना है। इसका अर्थ है कि अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। इसीलिए त्याग भी कब हो रहा? जब आपके अंदर इन बातों से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, जो होगा देखेंगे, बस अपना काम करो, अपना योग करो। ये भी नहीं आप जैसा अभी वैराग है, कई बार क्या होता है ब्राह्मणों में, वैराग है, आज बस सेवा छोड़ दिया, मैं वैराग आ गया, मेरे कुछ नहीं, कोई बड़ों ने दान दिया, बस ये नहीं। कुछ बोल दिया किसी ने, कुछ लड़ाई हो गया, आपका गलती नहीं है, मगर आपने सुनना पड़ा, मैंने कुछ किया ही नहीं बाबा, मैं क्यों सुन रहा हूँ ये। मगर ये इंटरनली यदि याद आया, मेरा कर्म का हिसाब किताब चुप्त हो रहा, उस समय वो आपके ऊपर प्रेशर डाल नहीं सकती वो बात। कई बार हुआ, मेरे से एक बार हुआ, मैं एक बार नाश्ता कर रहा था, एक भाई आया खूब डांटने लगा, मैं सिर नीचे करके एक दो बार ऐसा देखा, बस नाश्ता करता रहा, वो बोलता गया 5 मिनट के बाद वो चले गए। फिर एक भाई ने मेरे पीठ पे हाथ रख के, पास हो गए बच्चे अब, क्योंकि हमारा परीक्षा है, हम मूर्ति बन रहे हैं, ऐसा थोड़ी साधारण है हम। इसीलिए हम मूर्ति बन रहे तो हमारा हर एक चीज़ की, हर कर्म की, हर श्रेष्ठ बोल की महत्व है। इतना महत्व समझकर यदि हम कर्म करेंगे, इतना महत्व समझकर इस संबंधों से डिटैच होकर कर्म में आया, फिर उड़ गया। शुरू में क्या था, जो बोलते थे ना हम चतुर्भुज है, विष्णु चतुर्भुज है, वो दादियाँ बोलती थी, मनोहर दादी कहानी में अपना सुनाती थी, हम लोग यही प्रैक्टिस करते थे, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, बस चलते थे फिरते थे, वही महसूस होता था, उनको कुछ नहीं। इसलिए अभी बाबा ने हम लोगों को समय दिया है, अभी यदि नहीं बनेंगे तो लास्ट में भी नहीं बन सकते। चलो लास्ट में बन जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता है। इसलिए अभ्यास जरूरी है। हम आत्मा देखना, आत्मा कूट कूट के अंदर, हमारे अंदर आत्मा का स्मृति भरा हुआ हो। नींद में उठा के
बोले तो भी आप देह है, नहीं मैं आत्मा हूँ। ऐसा हमारे अंदर आवे, अंदर से शब्द कब आ सकता है? जब हम इतना ये करेंगे, माना इतना प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए हम संबंध हो गए। फिर तीसरा है पदार्थ। पदार्थ में बहुत लंबी चौड़ी है, खाना पीना और सब आ जाता है, रहना, गाड़ियाँ, माला, रूम, सब प्रकार की हमारे ऊपर अटैक करेगी। मगर उसमें आपको आज ये बेड मिला, बाजू वाला कराटा लेता है एकदम जोर से, तब क्या करेंगे? मेरे को याद है, वो एक भाई था, दूसरा भाई कराटा लेता था, उसने, वो योगी आत्मा था, उसने क्या किया, हेडफोन लाया, जो बंद वाला हेडफोन, वो लगा के सोता था और कान में रुई लगा के सोता था। माना योगी आत्मा को अपना सैल्वेशन ढूंढ लेती है, वो किसी से टकराव के लिए नहीं जाएगी। टकराव करने से कोई फायदा नहीं है। अभी एक बोल रहा, मैं भी बोल पड़ूं तो क्या होगा? दोनों घर्षण हो जाएगा ना। इसलिए अपना जीवन को इतना महत्व देकर हम वैरागी वृत्ति में आकर रहेंगे तो हमारे अंदर त्याग तपस्या बढ़ेगा। ओम शांति।